पढ़ेंगे माल की परिभाषा दीजिए। विभिन्न प्रकार के माल क्या होते हैं? माल को परिभाषित कीजिए तथा उनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। माल का अर्थ। माल का अर्थ माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार माल से तात्पर्य अनुदेय दावों तथा धन को छोड़कर हर प्रकार का चल संपत्ति से है तथा इसके अंतर्गत स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध एवं उसे की भागभूत ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो आती है। जैसे कि उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुयोज्य दावों तथा धन माल नहीं है। यहाँ पर धन से तात्पर्य मान्यता प्राप्त मुद्रा से है। बिजली, पानी, गैस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, स्टॉक, अंश माल की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। भावी माल। धारा 202(6) भावी माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबंध होने के पश्चात विक्रेता द्वारा निर्मित अथवा उत्पन्न अथवा प्राप्त किया जाना हो। अब आ जाते हैं विशिष्ट माल। धारा 2 की चाल। विशिष्ट माल से तात्पर्य उस माल से है जो संविदा किए जाने के समय पहचान किया होता है और जिस पर पक्षकारों की सहमति प्राप्त हो। विशिष्ट माल का परिरक्षण आवश्यक होता है। निश्चित माल। निश्चित माल को इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निश्चित माल व विशिष्ट माल के एक ही अर्थ हो। निश्चित माल का आशय ऐसे माल से हो सकता है जो संविदा किए जाने से पूर्व निश्चित किया जा चुका। अनिश्चित माल। अनिश्चित माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबंध करते समय पहचाना न गया हो वरन केवल विवरण द्वारा परिभाषित किया गया हो अतः प्रलेख हो। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? प्रश्न नंबर 2 में विक्रय एवं विक्रय की संविदा करार में अंतर स्पष्ट कीजिए। विक्रय तथा विक्रय के लिए करार में निम्नलिखित अंतर होते। विक्रय एक संविदा है तथा हस्तांतरण दोनों तत्व विद्यमान होते हैं, जबकि विक्रय के करार में केवल एक संविदा होती है। विक्रय एक निष्पादित संविदा होती है, जबकि विक्रय के लिए करार एक निष्पक्ष संविदा होती है। विक्रय में विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरण तत्काल हो जाता है, अर्थात क्रेता तुरंत माल का स्वामी बन जाता है, जबकि विक्रय के लिए करार में माल की संपत्ति का अंतरण भविष्य के लिए निलंबित रहता है। विक्रय में क्रेता लोकलक्षी अधिकार प्राप्त करता है, जबकि विक्रय के लिए करार में क्रेता को केवल व्यक्तिलक्षी अधिकार प्राप्त होता है। चूँकि विक्रय में क्रेता संविदा के समय ही माल की स्वामी हो जाता है, माल की जोखिम के लिए वही जिम्मेदार होता है, जबकि विक्रय के लिए करार में चूँकि माल पर स्वामित्व विक्रेता का बना रहता है, अतः माल के जोखिम के लिए वही जिम्मेदार होता है। विक्रय में क्रेता विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद कर सकता है, जबकि विक्रय के लिए करार में क्रेता केवल नुकसान प्राप्त करने के लिए वाद कर सकता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? विक्रय का करार तथा भाटक क्रय की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। अब इसमें करना क्या है? उत्तर। विक्रय के करार को भाटक क्रय से अलग रखना पड़ता है, क्योंकि इनके विधिक प्रभाव भिन्न होते हैं। भाटक क्रय में भाड़ेदार को केवल माल का कब्जा मिलता है, स्वामित्व नहीं। इसीलिए वह माल के प्रति किसी भी प्रकार के स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वह माल बेच दे तो क्रेता भी स्वामित्व नहीं प्राप्त कर पाएगा, परंतु जो व्यक्ति माल का कब्जा विक्रय करार के अंतर्गत प्राप्त करता है वह सद्भाव से खरीदने वाले व्यक्ति का स्वामित्व अधिकार दे सकता है। दूसरे भाड़ेदार अधिनियम में दी गई विवक्षित शर्तों का लाभ नहीं उठा सकता है। तीसरे भाटक क्रय अधिनियम 1972 केवल भाटक क्रय के संविदाओं पर ही लागू होता है। अंत में भाटक क्रय को तब तक विक्रय नहीं लगाया जा सकता तब तक वह विक्रय में बदल न जाए। इनकी भिन्नता का आधार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हलवाई बनाम मोटा ह्यूज 1895 में वर्णित किया था। हलवाई ने अपनी पियानो ब्रूस्टर का निम्नलिखित शर्तों पर किराए किए
पिस्टूवर प्रति मास 10 शिलिंग 10 पेंस देगा। यदि इस प्रकार की 36 किस्तें देता रहा तो पियानो उसी का ही हो जाएगी, परंतु तब यह हलवाई की रहेगी। विस्टियर की किसी भी समय पियानो वापस करके संविदा को समाप्त करने का अधिकार था। भाड़े की कुछ किस्तें देने के बाद विस्टियर ने पियानो मैट ह्यूज के हाथ गिरवी रख दी। मैट ह्यूज का विस्टर के अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान था और उसने सद्भाव से गिरवी स्वीकार की। हलवाई मैट ह्यूज पर अपनी मशीन प्राप्त करने के लिए वाद लाया। निर्णित हुआ कि वह अपना यंत्र वापस प्राप्त करने का अधिकारी था। विस्टियर ने पियानो खरीदने का करार नहीं किया था। उस पियानो भाड़ा क्रय के अंतर्गत मिली थी और इसीलिए वह गिरवी रखने का अधिकारी नहीं था। प्रश्न नंबर 4 में क्या रहा है? परिधान व परिधान का तरीका। परिधान सुपुर्दगी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक माल के अधिकार का हस्तांतरण करना। सुपुर्दगी मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। पहली वास्तविक सुपुर्दगी, दूसरा विधायक या रचनात्मक सुपुर्दगी। जब विक्रेता क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधित्व को वास्तविक रूप से माल सुपुर्द करता है तो यह वास्तविक सुपुर्दगी कहलाएगा। परंतु यदि विक्रेता इस प्रकार सुपुर्दगी न करे और माल विक्रेता के अधिकार में ही रहे अथवा किसी अन्य पक्षकार के पास ही रहे, किंतु माल संबंधी कोई अधिकार पत्र जैसे रेलवे रसीद, बिल, अपलोडिंग आदि क्रेता को दे दी जाए तो ऐसी सुपुर्दगी को विधायक अथवा रचनात्मक सुपुर्दगी कहते हैं। सुपुर्दगी का ढंग। मोड ऑफ डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी में क्या होता है? विक्रेता को माल क्रेता के पास भेजना अथवा क्रेता को स्वयं जाकर उस पर अधिकार प्राप्त करना या पक्षकारों के अनुबंध पर निर्भर करता है। ऐसी किसी भी अनुबंध के अभाव में सुपुर्दगी का ढंग व्यापार अथवा प्रथा के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है कि विक्रय को परिभाषित कीजिए तथा विक्रय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। विक्रय। माल के विक्रय की संविदा को माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार माल के विक्रय की संविदा ऐसी जिसके द्वारा विक्रेता माल संपत्ति क्रेता को मूल्य लेकर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। विक्रय की ऐसी संविदा आंतरिक या सशर्त हो सकती है। विक्रय के आवश्यक तत्व। विक्रय की संविदा को सर्वप्रथम आवश्यक तत्व यह है कि सामान्यतया इसमें 2 पक्षकार होते हैं, एक विक्रेता तथा एक क्रेता। क्रेता और विक्रेता विभिन्न व्यक्तियों को होना चाहिए, दोनों ही संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। विक्रय की संविदा की विषय वस्तु सदैव माल होना चाहिए। तीसरा, विक्रय की संविदा में विक्रेता क्रेता को यह तो माल में संपत्ति का अंतरण कर देता है या अंतरित करने का करार करता है। वास्तव में संपत्ति का अंतरण विक्रय की संविदा का सार है। माल की बिक्री की संविदा के चौथे आवश्यक तत्व यह है कि माल कीमत के लिए हस्तांतरित किया गया है। उपरयुक्त सारवान तत्वों के अतिरिक्त प्रत्येक मात्र विक्रय की संविदा पक्षकार है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।